हे क्लास 12 कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। चलिए तो भाई आज आपकी क्लास हो रही है। बहुत दिन से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, है ना। देर नहीं करेंगे बिल्कुल भी। एंड मैं आपको बता दूं कि आपका चैप्टर चल रहा है पुष्पे पादपों में लैंगिक जनन, और यहीं पे हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अभी परागण को। ठीक है, तो इससे पहले वाली जो बेटा आपकी क्लास हुई थी ना, मैं फटाफट से देखेंगे मैंने आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ा दी थी। तो इससे पहले जो आपकी क्लास हुई थी उसमें मैंने आपका स्टार्ट किया था परागण का, ठीक, ये टॉपिक। क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में कि भाई लघु बीजाणु क्या होता है, लघु बीजाणु जनन क्या होता है, परागकण क्या होता है, आखिर इसकी संरचना क्या होती है। देन हम इस टॉपिक पर आए थे परागण वाले पे। ओके, हमने परागण को जाना आखिर होता क्या है। हमने ये चीज़ जानी कि परागण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। आपका स्वयं परागण और पर परागण। ठीक है, तो दो प्रकार से था। ठीक है, तो परागण आपका दो तरीके से होता है, एक होता है स्वयं परागण, एक होता है पर परागण। दोनों के बारे में मैंने बताया था कि स्वयं परागण क्या होता है कि जब एक ही पुष्प है उसमें नर भाग भी है, उसका मादा जननांग भी, यानी कि नर और मादा जननांग दोनों होते हैं, वहाँ पे क्या होता है स्वयं परागण होता है, यानी कि ये किसी दूसरे पौधे पे डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, एंड अगर हम बात कर रहे हैं पर परागण वाले पार्ट की, तो यहाँ पे हमें दो फूल की क्या होती है आवश्यकता होती है, या हम कह सकते हैं दो अलग अलग पौधों की जरूरत होती है। ठीक है, अब आज क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं जल्दी से। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे क्या कि स्वयं परागण के लिए अनुकूलन। ठीक, क्लियर। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, स्वयं परागण के लिए अनुकूलन। यानी कि बेटा ऐसी क्या चीजें हैं हमें, जैसे हम फॉर एग्जांपल आप सोचो एक डिश बना रहे हो, है ना, आपने कुछ भी बनाया कि भाई आज मेरा ना ये खाने का मन कर रहा है तो आज मैं ये बनाता हूँ। आप वो चीज़ तब तक नहीं बना पाओगे जब तक आपके पास वो सारा सामान नहीं होगा जो उस चीज़ को बनाने के लिए चाहिए। तो ऐसे ही स्वयं परागण होने के लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं कि भाई ये चीज़ होंगी तभी हमारा स्वयं परागण हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। क्लियर, वो चीज़ें आप यहाँ पे देखोगे कि आखिर स्वयं परागण के लिए क्या क्या अनुकूलन है। ठीक, उससे पहले एक पॉइंट और बता दूं, एक मैंने क्वेश्चन देखा था, एक बच्चा कंफ्यूज था, वो पूछ रहा था कि मैम कि स्वयं परागण और स्वयं युग्मन क्या होता है। तो बेटा स्वयं परागण जो होता है वो कोई अलग चीज नहीं है, आप स्वयं परागण कह सकते हो, ठीक है, या इसको आप स्वयं युग्मन भी कह सकते हो। ठीक है, तो आप स्वयं परागण भी कह सकते हो एंड आप स्वयं युग्मन भी कह सकते हो। बस इसको हम स्वयं परागण को इंग्लिश में हम बोलते हैं क्या, सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, एंड जबकि बेटा स्वयं युग्मन जो होता है ये हमारा क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोला जाता है ऑटोगैमी। ठीक है, तो बेटा स्वयं परागण और स्वयं युग्मन कोई अलग चीज नहीं है, दोनों एक ही चीज है। बस इनको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, अगर स्वयं परागण को बोलना है कि भाई सेल्फ पॉलिनेशन, स्वयं युग्मन ऑटोगैमी। ठीक, चलिए तो जानते हैं कि स्वयं परागण के लिए क्या क्या अनुकूलन है। ओके, चलो सबसे पहला, अच्छा मैं आपसे पूछूं, आपको पता है कि भाई क्या पॉइंट है यहाँ पे? हाँ जी, मैं आपसे पूछूं बेटा क्या पॉइंट हो सकता है, बताइए। बहुत सिंपल है, जब आपने अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो आप बिल्कुल आसानी से बता पाओगे। सबसे पहला जो लाइन मैंने बोली थी उसको देखते ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई कैसा होना चाहिए। मैंने एक टर्म आपको बताया था, एक टर्म होता है एक लिंगी, ठीक, और एक होता है द्विलिंगी। कितनों को इसका मतलब पता है बेटा? बहुत सिंपल है, 10th में ही पढ़ लेते हो यार, है ना, आप तो 12th में पता होना चाहिए। एक लिंगी और द्विलिंगी क्या होते हैं बताओ, सिंपल क्वेश्चन यार।
इस वाले आपको मैं अगर बात करूं, आपको यहाँ पर एक एक टॉपिक वाइज सारी वीडियोस मिल जाती हैं। आप कोई भी टॉपिक सर्च करोगे, जो चैप्टर पढ़ा है उसका एक एक टॉपिक की तुम्हें वीडियो मिलेगी। सबसे बड़ी खासियत यहाँ पे यही है। एंड मैंने ये भी तुम्हें पढ़ाया हुआ है। अगर एक लिंगी और द्विलिंगी का भी बेटा मतलब नहीं पता होगा तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें हम 9-10 से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। एक लिंगी और द्विलिंगी होता क्या? सबसे पहले एक लिंगी की बात करें। एक का मतलब क्या होता है? इतनी सिंपल, एक है। लिंग यानी कि भाई कोई एक लिंग उपस्थित है, कौन सा? या तो वहां पे नर होगा या वहां पे मादा जनांग हो। क्या होगा बेटा? या तो वहां पे नर है या वहां पे मादा है, दोनों नहीं होंगे। द्वि का मतलब होता है बेटा दो, यानी कि यहाँ पे कौन है? यहाँ पे नर भी हैं एंड यहाँ पे साथ ही साथ आपके कौन भी होंगे? मादा भी होंगी। यानी कि जब दोनों की उपस्थिति, नर और मादा जननांग जब दोनों ही एक ही जीव में उपस्थित होते हैं तो ऐसे को हम द्विलिंगी, ठीक है, जीव कह देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे फूल भी होते हैं, तो भाई जैसे आपका पुंकेसर और स्त्री केसर अगर दोनों एक ही फूल में हैं, हम बोलेंगे द्विलिंगी है। अब फूल में या तो वहां पे क्या है बेटा? कोई एक है, तो हम बोलते हैं एक लिंगी। ठीक, अब ध्यान से मेरा पॉइंट सुनना है यहाँ पे। तो हम पढ़ रहे थे ये स्वयं परागण के लिए अनुकूलन क्या क्या, यानी क्या क्या चीजें हैं जो हमें स्वयं परागण के लिए चाहिए होते हैं। बेटा सबसे पहली चीज आपका पुष्प कैसा होना चाहिए? हाँ जी, पुष्प कैसा होना चाहिए? तो बिल्कुल बेटा पुष्प जो होना चाहिए वो द्विलिंगी होना चाहिए, क्योंकि याद करो हमने क्या देखा था कि भाई एक फूल था, उसी का परागकण था, यानी कि भाई यहाँ पे ये रहा, ठीक है, ये वर्तिकाग्र है, इसका टॉप वाला भाग, ठीक, यहाँ पे ये हमने बना दिया भाई परागकोश तंतु, यहाँ से परागकण निकला, यहीं पर आ गया। क्या इसको किसी और की जरूरत पड़ी थी? नहीं पड़ी थी। तो इसी का परागकण इसी के वर्तिकाग्र पर गया, यानी कि यहाँ पे नर जननांग भी था, मादा भी था, उसको तो जरूरत ही नहीं पड़ी है। तो ऐसा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? द्विलिंगी हम कह देते हैं कि भाई स्वयं परागण होने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? द्विलिंगी पुष्प की आवश्यकता होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो आता है बेटा वो आ जाता है क्या? समकाल पक्वता। ओके, क्लियर है? क्या आ जाता है? समकाल पक्वता क्या होता है? सबसे पहली बात, ठीक, सम का मतलब समान, परिपक्व का मतलब क्या होता है? पकना, ठीक है। क्या होता है बेटा? ये जो परिपक्व जो ये वर्ड होता है, इस परिपक्व का मतलब क्या होता है? विकसित होना, है ना? ठीक, तो यहां पर सम यानी समान, यानी कि समान चीज पे बात करें कि कोई चीज विकसित हो, है ना? तो बेटा आप सोचो यहां पे समकाल पक्वता को हम लोग देखेंगे कि यहां पे ये था, इसी डायग्राम में समझ लो। क्लियर? हाँ जी, ये परागकोश है। मैंने बोला बेटा ये परागकोश जो है ये परागकण को क्या करने वाला है? बाहर निकालने वाला है, यानी कि भाई स्फुटन होगा तो बेटा परागकण बाहर आएगा। अब परागकोश से जब परागकण बाहर निकलेगा तो वो कहाँ जाएगा? वर्तिकाग्र के पास जाएगा, है ना? अब इसने तो बेटा परागकण को निकाल दिया, क्यों? क्योंकि ये परिपक्व हो चुका है, ये विकसित हो चुका है, इसने तो परागकण को निकाला, ठीक, ये यहां पर आया भी, लेकिन इसका अंकुरण नहीं हुआ, ठीक है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो वर्तिकाग्र थी ये पूरी तरीके से अभी परिपक्व नहीं हुई है, यानी कि विकसित नहीं हुई है। ओके, तो यहां पर समकाल पक्वता का मीनिंग क्या हो जाता है? तो समकाल पक्वता का मीनिंग होता है क्या? कि समान काल में, यानी कि एक समान काल में क्या होना? परिपक्व होना। एक समान काल में परिपक्व होना। काल का मतलब होता है बेटा समय, ठीक है, काल का मतलब होता है समय। इसको एक बार नोट डाउन कर लो बेटा, पॉइंट को, जितने भी मैंने पॉइंट बताती जा रही हूं। हाँ जी, प्लीज बेटा सारे पॉइंट नोट डाउन कर चलो। पहला कि पुष्प द्विलिंगी चाहिए, सेकंड की समकाल पक्वता जो है ये होनी चाहिए, यानी कि एक समान काल में परिपक्व होना। जैसे यहाँ पे परागकोश से तो परागकण निकल गया, क्यों निकल गया बेटा? क्यों निकला? क्योंकि बेटा हुआ क्या,
कि आपका परागकोश तो पक चुका था, लेकिन जब परागकण वर्तिकाग्र पर आया यहाँ पे अंकुरण नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वर्तिकाग्र जो थी बेटा वो क्या नहीं हो पाई है, क्या नहीं हो पाई है, बिल्कुल परिपक्व नहीं हुई है। तो जब ये दोनों एक समान काल में परिपक्व होंगे तभी वहां पर क्या होगा, स्वपरागण होगा कि भाई परागकण आया, अंकुरित हो गया परागकण। ठीक है, तो एक कंडीशन हमें ये चाहिए होती है। थर्ड, ठीक है, थर्ड एक चीज आता है बेटा आपका अनुन्मील्य आपका परागणी। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे अनुन्मील्य हो गया, आपका सजात पुष्प जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो ही जाता है, बट आपको नहीं होना है बेटा, है ना। तो अनुन्मील्य परागणी होता क्या है? अच्छा, किसी को पता है क्या होता है? ये क्या होते हैं बेटा बताओ? अनुन्मील्य परागणी पुष्प क्या होते हैं ये, जिनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जिनको हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमी। इनके जिनके इंग्लिश में नाम लिखवाती हूँ उनके इंग्लिश में लिख लिया करो, क्योंकि एग्जाम में इस नेम से भी आते हैं। ठीक है, जहाँ पे नहीं आते मैं खुद ही आपको नहीं लिखवाती हूँ, बट जहाँ पर इंग्लिश क्योंकि आप बच्चे बेटा हिंदी मीडियम के बच्चे हो, अगर वहाँ पे कहीं पे इंग्लिश का वर्ड आपके एग्जाम में आ रखा होगा, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं वो आपको वो लिखवा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिस्टोगैमी से भी आते हैं। तो बताओ अनुन्मील्य परागणी पुष्प यानी जिसको हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमी, ये क्या होते हैं? क्या होता है? कुछ आइडिया है? पता है बेटा क्या होता है? बताओ आइडिया। वैसे तुम्हारी एक क्लास में तुम बहुत सारी नई चीजें सीख जाते हो, वो भी बहुत आसान तरीके से, तुम्हें दिक्कत ही नहीं आती होगी, है ना। चलो जल्दी से देखिए, कोई बात नहीं, नहीं पता तो ठीक है। होता क्या है बेटा, ये मेरे पास ये वर्तिकाग्र है, ठीक, ये रहा यहाँ पे क्या, मैंने बोला भाई ये जो है हमारा परागकोश। ओके, अब आपका ये क्या हो गया बेटा, परागकोश तंतु पुंकेसर बन गया, ये आपका स्त्रीलिंग केसर है। अब क्या होते हैं बेटा, दल होते हैं जिसको हम पंखुड़ी कहते हैं बेटा आम भाषा में, है ना। इस तरीके से फैली होती हैं ये। अभी कैसा दिख रहा है, क्या खुला दिख रहा है या बंद दिख रहा है? ध्यान से देखो क्या दिख रहा है बेटा। अभी आप देख रहे हो कि ये दल खुले हुए हैं, है ना, ये सारे इधर ये फैले हैं, ये इधर फैला है। इसने इस फूल को इस तरीके से ढका नहीं हुआ, है ना, अभी बाहर की तरफ है। अभी यहाँ पे देखो, अब यहीं पर हुआ क्या कि इसने कर लिया इसको ऐसे कवर। मैंने बोला बाह्य दल ने इसको कवर कर लिया। आप सोचो, आपका सॉरी बेटा, ये बाह्य दल नहीं, आप इसको दल बोलोगे, ठीक है, क्योंकि बाह्य दल और दलपुंज दो अलग चीजें हो जाती हैं, और दल को हम पंखुड़ी भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो इन दलों को, ठीक है, कौन सा, जो आपकी पंखुड़ियां होती हैं, तो ये जो दल हैं ये बाहर की तरफ फैले हुए हैं, खुला है ये, लेकिन यहीं पे इन दल ने क्या कर रखा है बेटा, इसको कवर किया हुआ है, ढक रखा है। अब सोचो यहाँ से परागकण आएगा तो वो यहीं पे तो जाएगा, कहीं और थोड़ी जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो पुष्प होते हैं जिनको दल ढक देते हैं, ऐसे पुष्पों को हम बोलते हैं बंद पुष्प, ठीक। ऐसे पुष्पों को हम क्या बोलते हैं बेटा, बंद पुष्प कहते हैं। और यहाँ पे आपके पास 100% श्योरिटी होती है कि भाई इसमें होना तो स्वपरागणी है। क्यों? क्योंकि भाई कहीं बाहर से परागकण तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि बेटा पुष्प कैसा है, बंद है, तो यहीं से परागकण आ जाएगा यहीं पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वपरागण। तो इस तरीके से जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है हमारा, हाँ जी, क्या है, अनुन्मील्य परागणी, ठीक है। जो पुष्प, समझ आया कौन से होते हैं, कि जिसमें जो दल होते हैं, ठीक है, वो क्या कर देते हैं, इसको पुष्प को पूरा बंद कर देते हैं, और परागकण इसी के क्या हो जाते हैं, वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं, ठीक, ठीक है। तो ऐसे बंद पुष्पों को हम क्या बोल देते हैं, ऐसे बंद पुष्पों को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, क्लिस्टोगैमी। चलो ये चीज हो गया, इसको एक बार नोट डाउन कर लो फटाफट से, जल्दी से तेजी के साथ नोट डाउन कर लो। इस डायग्राम को ही बना लेना ताकि आपको ध्यान रहे। और ये दल है, बाह्य दल नहीं है, अभी बाह्य दल वाला एक आएगा, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्या आता है बेटा, फोर्थ आ जाता है आपका
ठीक है, कलिका परागण। ठीक है, ये जो होता है बेटा ये बहुत कम हम कह सकते हैं जिन पुष्पों में पाया जाता है। ठीक है, तो कलिका परागण क्या होता है, यानी कि बेटा कुछ कली से संबंधित होगा। मैंने पहले बोला है नाम में ही क्या होते हैं, इनके आंसर छुपे होते हैं। तो कलिका परागण क्या होता है बेटा कि एक कली सी है, कि सोचो कि एक कली है। ठीक है, अब यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे बाह्य दल। बाह्य दल क्या होता है, देखो 4 चीजें होती है। मैंने आपको सबसे पहले पुष्प ही पढ़ाया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो लेक्चर प्लीज देख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमारा आखिर क्या क्या होता है। बाह्य दल क्या होते हैं, दल यानी कि हम पंखुड़ी भी कहते हैं, आपका दलपुंज, पुमंग और जयांग, ये होते क्या क्या है, ये चीजें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे दल होता है यानी कि पंखुड़ी वाला दलपुंज। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बाह्य दल जो कि ग्रीन कलर का होता है। अब वो क्या कर लेते हैं, इस कली को ढक देते हैं। ठीक है, और जो ढक रही है वो ग्रीन कलर की कली, वो क्या है बेटा हमारा बाह्य दल। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे बाह्य दल। यहाँ पे हम बाह्य दल यूज नहीं करेंगे, हम बाह्य दल यूज करेंगे किसमें, कलिका परागण में। तो ये क्या कर रहा है, अब इसने भी ढक लिया ग्रीन कलर ने, तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर भी आपका स्वयं परागण हुआ। लेकिन इस तरीके का जो परागण होता है वो कुछ ही पुष्पों में होता है, या आप कह सकते हो भाई कुछ ही में होता है, जैसे आपका गेहूं हो गया। ठीक है बेटा, इसमें आपका कली का परागण होता है। तो ज्यादातर सब में नहीं होगा, कुछ ही में होगा। तो कली का परागण क्या है कि यहाँ पे तो दलों ने ढका, जबकि इसमें क्या करा, जो बाह्य दल था उसने कवर कर लिया कली को। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे ये थी आपकी किसकी, स्वयं परागण के लिए अनुकूलन, कि भाई जब ये चीजें होंगी तो क्या होगा, स्वयं परागण होगा। ओके है, ठीक। चलिए, अब अगर मैं आपसे बात कर रही हूं बेटा किसकी, पर परागण की। ठीक, वैसे आज हमें जो टॉपिक पढ़ना था वो यही था बेटा, स्वयं परागण के लिए अनुकूलन, क्योंकि पर परागण का मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। बट छोटा सा एक चीज बता रही हूँ। ठीक है, क्या बता रही हूँ कि बेटा मैंने आपको पर परागण बताया था, तो मैंने बोला था कि बेटा यहाँ पे हमें 2 अलग अलग किसकी, पौधों की या पुष्पों की जरूरत होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें स्वयं परागण की मैं बात करूं तो स्वयं परागण में हमें किसी माध्यम की तो जरूरत नहीं पड़ी। क्या यहाँ पे हवा से उड़कर आया कोई परागकण, नहीं। क्या कोई जल से बारिश भई या फिर कोई कीट तितली कोई परागकण को छोड़ रहा था, नहीं छोड़ रहा था। तो बेटा यहाँ पे यानी किसी के माध्यम से किसी ने कोई हेल्प नहीं करी, कोई लेकर नहीं आया, यानी कोई माध्यम नहीं था जो परागकण को पहुंचा रहा था। जबकि याद रखिएगा पर परागण में क्या होते हैं बेटा, माध्यम होते हैं। ठीक है, या आप साधन कह सकते हो कि जो क्या करते हैं, परागकण को पहुंचाने में मदद करते हैं। क्यों, क्योंकि पर परागण क्या होता है कि एक का परागकण दूसरे पुष्प के जब वर्तिकाग्र पर जाता है, तो ऐसा पर परागण होता है। अब इसके लिए क्या भाई अनुकूलता होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ क्या और चीजें होनी चाहिए, कौन कौन लेकर आया, अगर जल द्वारा परागण हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे। तो ये सब चीजें हम देखेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्लियर बिल्कुल कि भाई हमने क्या पढ़ा है, स्वयं परागण के लिए अनुकूलन। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे पर परागण का। ओके, चलिए फिर मिले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चा लोग।